यथा प्रकाशयत्येक कृष्णं योगमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्रो तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। हे भारत, जैसे एक सूर्य इस समस्त जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही एक आत्मा समस्त क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। सब लोग चक्षु सूर्य जैसे नौ लिप्यते चक्षुर्बाह्य दोषे, बाह्य पदार्थों के दोष से दूषित नहीं होता, उसी प्रकार सर्वभूतांतरात्मा सर्वदेह का प्रकाशक होते हुए भी देह के सुख दुख से लिप्त नहीं होता। इसी कारण कूटस्थ सूर्य भीतर रहकर एक देह इंद्रिय मन बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है। तथापि तथापि देहेन्द्रियादि के अशुद्ध और नाना स्वभाव कूटस्थ को लिप्त नहीं कर सकते। जब तक दूसरी ओर दृष्टि है तब तक अप्रकाश है, अंधकार है। जब कूटस्थ के आदित्य के समान प्रकाशित होता है तो साधक उस कूटस्थ के में दृष्टि रखकर अनन्य लक्ष्य हो जाता है। तब वे बाह्य प्रकृति उसकी ओर नानात्व की ओर कदापि आशक्त नहीं कर सकती। मन में हो सकता है कि इतने बाह्य रूपों का स्फुरन होता है तथा इसके प्रति मन का भी असीम आकर्षण है। ऐसी अवस्था में जगत भी रहेगा और हमारा मन भी रहेगा, तब जीव की मुक्ति कहाँ। इसलिए भगवान कहते हैं कि क्षेत्र ने ही जीव को मुक्त कर रखा है। उस क्षेत्र का प्रकाशक है क्षेत्रज्ञ। उस क्षेत्रज्ञ को न देखने के कारण कि इस क्षेत्र के नाना से मोहित होकर बंधन में पड़ते हैं। परंतु क्षेत्र को आलोकित करने वाले क्षेत्रज्ञ तुम ही हो। तुम अपने को जानो, तब तुम अपने खेल से मुक्त नहीं होना पड़ेगा। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां ग्रामस्य कलापदां अविरामस्य लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन राम कथा रसं समारित करारर्ध वाल्मीकिं मधुपङ्क्तिम् स्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये त्वं नमामि कपीश्वरम्। राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहूँ सखियस को तनुधारी जौन मोह यह रूप निहारी। कोई स्वप्रेम बोली मृदु बानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चैतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालिन के कल जोटा कौशिक मक के रखबारे जिन रन अजीर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के युद्ध की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारिच सुभुज मधुमोचन
कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। डाउट हो रहा है कि वहां जा रहा है कि नहीं। जिसका श्याम शरीर और सुंदर कमल गा रहा जैसे है। नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मत को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी की पुत्र हैं। उनका नाम राम है। और किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुसुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए हुए हाथ में धनुष बांध लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। वे प्रकार करि बंधु दो, मग मुनि बंधु धार। आए देखन चाप मखर, सुनि हरसई सब नारी। सीता राम राम राम, मेरे प्रभु राम राम राम। सीता राम 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 राम, मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुधा दशरथ अजिर बिहारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ में आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहानी, जो जान की यह बरुआई। जो सखी नहीं देख नर नाऊ, पन परिहरि हटि करहि विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, अभी कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। तो कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पुनि राउ न तजहि, विधि बस हटि अविवेक ही भजहि। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार की वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनहि उचित फल ताता। तो जान के ही मिलई बरु येहू, नाही न आली यहाँ संदेह। कोई कहते हैं अधिक विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। इसलिए इसमें संदेह नहीं है। तो विधि बस अस बनै संजोगु, तो कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबू गए आवही नाथ। तो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग पार हो जाएंगे। सखी मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहाँ आएंगे। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई जब, पुन पुराकृत भूरि। सीता राम 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 मेरे प्रभु राम 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 सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ दशरथ अजिर बिहारी।
नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों की बहुत पुण्य हो। पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान गुनी सुन उमंगी चहुदिस उमगी जनु चौदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि सर सदैव विराज ये सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल बाजई ये परसि मुनि बंदिता लही गति रही न तक मई मकरंदु जिनको शंभु सिर सुचिता अवधि सुर बर नहीं करी मधुप मन मुनि होगी जन सोई अभिमत गति लह ते पद पखारत भाग्य भाजन जन जय जय सब कहे। नित्य कृत निकालिए 117 पेज। नित्य कृत का 117 पेज निकालिए। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वमितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं वेणुरमधुरो मानुरमधुर पानिरमधुर पादो मधुरं नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरम् सूक्तं मधुरं शोक्तं मधुरं धूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं भमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा
युक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन जवाकुसुम संकासम काश्यपेयं मारुतिं स्वांतारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहिमां मधुसूदन हे नीलकंठ वृषभध्वज पंचवक्त्र लोकेश शेष बलया प्रमथेश सत् हे धूर्जटे पशुपते गिरिजापते मां संसार दुःखदहनाय जगदीश सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। आज का संदेश के पहले हम 4 दिन से बीमार हैं। नॉनवेज से लेके 101 तक टेम्परेचर वेरी कर रहा है।
दवाई ले रहे हैं। कल कोविड टेस्ट के लिए हमने दिया है, परसों। आज रिपोर्ट आने की संभावना है। लक्षण तो सब कोविड का है, अब क्या आता है रिपोर्ट पता नहीं। लेकिन जो है ये तो शरीर का धर्म है, अपना होता रहेगा। तो हम सोचे कि ये सूचना आप लोगों को शेयर करते हैं। आज का संदेश, मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है। गेहूं, मसूर, अरहर आदि फसलें पक गई हैं। आम, लीची के फल लगने लगे हैं। साथ में कोरोना के अप्रत्याशित वृद्धि से दहशत भी बहुत बढ़ गया है। तो डर गए हैं लोग। पिछले साल लॉकडाउन का दुख जिसने झेला है वे डरे हुए हैं। लेकिन पिछले साल से भी स्थिति ज्यादा खराब है। इस रोग के चपेट में पिछली बार वृद्ध लोग अधिक आ रहे थे, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें 25 से 50 साल के लोग भी संक्रमित अधिक मात्रा में पाए जा रहे हैं। अंधकार ही अंधकार नजर आता है, चारों तरफ अंधकार। पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन अधिक से अधिक वैक्सीन दिया जा रहा है। फिर भी जितने लोग इतने लोग मर इतने लोग मर रहे हैं, शमशान में उन्हें जलाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। एक एक चिता पर 4-4 लाश जलाई जा रही है। यह स्थिति हो गई है। इतने लोग मर रहे हैं कि शमशान में उनको जलाने के लिए जगह कम पड़ रहा है। जो बचे हैं वो डरे हुए हैं। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। अजीब स्थिति है। गर्मी के चलते न तन का सुख है, कोरोना के चलते न मन की शांति है, और प्रतिबंध के चलते न कोई उत्साह है। जीवन निराश निराश हो गया है। भगवान के श्री चरणों को छोड़कर शांति का कोई उपाय नहीं है। गुरु महाराज के करुणामय आंखों को देखकर एक भरोसा होता है कि हमारे मालिक तो हैं, हमारे गुरु तो हैं, वे हमारी रक्षा जरूर करेंगे। एक भरोसा होता है। ये नहीं हो तो वो भरोसा भी टूट जाएगा। आइए थोड़ा सा अध्यात्म की बात कर ले। आइए अध्यात्म की ओर चलें। इसलिए 2 संदेश में मैंने कहा था कि आदमी कुछ नहीं करे, खाली सच बोलने का प्रयास करे। एक दिन में बोल लगा, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन शुरू तो करे। पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट कदम होता है, और कदम रोके नहीं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये दो हम चलें और चलते रहें तो एक दिन मंदिर तक पहुंच ही जाएंगे। तो पहला संदेश में मैंने कहा था कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई पूजा नहीं है, सत्य ही नारायण है। इसलिए उनको हम सत्यनारायण कहते हैं। हम लोग साधन तो करते हैं, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं है। पता नहीं दिन में कितना बार झूठ बोलते हैं। नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? लगता है संसार नहीं चलेगा। गम है। चलेगा नहीं, दौड़ेगा उसके बाद। तो करके तो देखे। तो पहली बात कि हम सत्य बोलने का प्रयास करें, और दूसरे संदेश में मैंने कहा था कि अहंकार, हमारे और भगवान के बीच में सबसे बड़ा दीवार है अहंकार। भगवान के आपके पास सब कुछ हो, लेकिन उसका अहंकार नहीं। क्योंकि जैसे एक बूंद नींबू देने से पूरा बाल्टी का दूध फट जाता है, उसी प्रकार अहंकार आने से हमारे सारे दुष्कर्म चले जाते हैं, सत्कर्म चले जाते हैं। विनम्रता ऊपर जाने की सीढ़ी है, और अहंकार नीचे उतरने का। हमारे गुरु भाई हैं, बहुत अच्छा था, हम गए थे। वो देख के लगा कि उसका बहुत अच्छा आमदनी चल रहा है सब। उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो जी, तुमको इतना पैसा कहाँ से आ गया, तुम कोई गलत काम तो नहीं करते हो? उसने कहा नहीं बाबा, आप ही से हमने कभी सुना था विनम्रता ऊपर जाने की सीढ़ी है। हम सबसे हाथे जोड़ के बात करते हैं,
दूसरे का भी गलती हो तो हम अपना ही गलती मान लेते हैं, भाई हम ही गलत थे, तुम ठीक। जो हमसे छोटा भी है उसको भी सम्मान देते हैं, तो सम्मान का तो सब भूखा है। लोग मेरे प्रति आकर्षित होते हैं, आकर्षित होते हैं, उसका जितना डिजर्व करता है उससे ज्यादा हम खातिर करते हैं। आकर्षित होते हैं, मेरा व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है तो पैसा बढ़ता है। हमको ये बात बड़ा टच किया। हम लोग अपने जीवन में अगर विनम्रता को अपनाएं तो हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा सांसारिक जीवन दोनों सुंदर हो जाएगा। अब हम आज जो बात कर रहे हैं, हम क्या अपनाएं और क्या छोड़ें। हम सच नहीं बोल सकते हैं, बहुत दिक्कत है, कोई बात नहीं, मत बोलिए, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। आप सच नहीं बोल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन झूठ तो मत बोलिए। एक को पकड़ना है, दूसरे को छोड़ना है। एक अगर पकड़ा गया तो दूसरा अपने आप छूट जाएगा, और दूसरा अगर छूट गया तो पहला अपने आप पकड़ा जाएगा। यही नियम है, क्योंकि एक को अपनाने से दूसरा स्वयं छूट जाता है। जैसे सत्य को अपनाने से झूठ स्वयं छूट जाता है, अथवा झूठ छोड़ने से सत्य अपने आप आ जाता है। सत्य को अपनाना है, झूठ को छोड़ना है, दूसरों को सम्मान देना है, अपने सम्मान होने की इच्छा को छोड़ना है। दान अपनाना है और परिग्रह लेने की इच्छा छोड़ना है। दूसरों के अच्छे काम की तारीफ, प्रशंसा करना है और अपनी तारीफ सुनने से बचना है। क्षमा अपनाना है और बदला लेने की भावना छोड़ना है। अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करते समय थकना नहीं है। भगवान की चर्चा करनी है और संसार की अधिक चर्चा करने से बचना है। सबको प्रेम अपनापन देना है, लेकिन किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है। इसमें से एक भी बात यदि हम अपना लें तो छूटने वाली बात अपने आप छूट जाएगी और अपनाने वाली बात अपने आप भीतर चला आएगा। ये होगा कैसे? प्रवचन तो देते हैं बड़ा अच्छा, सुनने में आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, तो कैसे होगा? इतनी अच्छी अच्छी बातें हम प्रत्येक सप्ताह सुनते हैं, और क्या एक भी बात हमारी भीतर उतर रहा है? जो विचारणीय बात है, उतरेगा कैसे? बिना साधन किए, बिना भगवान का नाम लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। हमारे भीतर जो इतना दिन का संस्कार भरा है, साधन करने से हम शांत होते हैं। शांत होते हैं तो हमारे भीतर में स्पेस बनता है, और तब जो अच्छा पढ़ते हैं या सुनते हैं वो हम बन जाते हैं। ये विचारणीय बात है, उतरेगा कैसे? बिना साधन किए, बिना भगवान का नाम लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। कोरोना के दहशत ने हमें भयभीत कर दिया है। ये अच्छी बात है, सोचना लोग भूल गए हैं। मन इतना डरा हुआ है, पता नहीं आगे क्या होगा। फिर भी इस संकट की घड़ी में बचाने वाले एक भगवान, गुरु है ना। हमेशा सोचिए, भगवान है ना, गुरु हमारी रक्षा करना। उनके चरणों को पकड़कर रोना पड़ेगा, श्वास श्वास में उनको देखना पड़ेगा। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, त्राई माम बोलना पड़ेगा। आर्थ भाव से सुनाना पड़ेगा, भगवान जरूर रक्षा करेंगे। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा की, जिन्होंने जिन्होंने हाथी का रक्षा किया, जिन्होंने प्रहलाद का रक्षा किया, वो क्या कहीं चले गए? बाबा सब दिन बोलते थे कि रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन कोई। रन में, वन में, बीमारी में बेकार कोई डरता है। जो जननी जठरे रक्षक, जिन्होंने माँ के गर्भ में मेरी रक्षा की, वो भगवान क्या कहीं चले गए? रन वन व्याधि विपत्ति में वृथा डरो जन कोई, जो जननी जठरे रक्षक, सो हरि गए कि सोए। तो भगवान क्या सो गए हैं? और अगर हैं, और मेरा विश्वास है, जरूर हमारे रक्षा। तो राष्ट्र आप लोग रोज पढ़ा कीजिए, पूर्ण विश्वास दृढ़ता के साथ।
जीवन यापन कीजिए, भगवान जरूर कल्याण करेंगे। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे गुरु का हाथ है। इस विश्वास को कभी टूटने मत दीजिए कि हमारे ऊपर हमारे गुरु का हाथ है, वो हमारा बचा लेंगे। भगवान आप लोगों का कल्याण करें। इस विश्वास को टूटने मत तो यदि हमारे ऊपर हमारा टेम्परेचर चल ही रहा है, लेकिन हम सोचे जब तक जीवन है तब तक हम अपने भी धर्म के रास्ते पर चलेंगे और सबको सरल कर, यही मेरे। भगवान पर रोज साधन कीजिए और भरोसा रखिए, भगवान है ना, फिर क्यों चिंता। अगर नहीं है तो जिक्र क्यों। अगर भगवान नहीं है तो हम चिंता क्यों करें, और अगर हैं तो फिक्र क्यों। अगर भगवान है तो फिर चिंता किस बात की। जरूर संभाल, भगवान आप लोगों को कल्याण करें। प्रणाम बाबा। रिपोर्ट जो भी आएगा, जय गुरु बाबा, जय गुरु माता। प्रणाम बाबा, गुरु प्रणाम। प्रणाम बाबा, प्रणाम गुरु माँ, माता का प्रणाम प्रणाम।